जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। आज हम आप सभी के लिए अनंत चतुर्दशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा लेकर आए हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पांडवों को सुनाई थी। उसी कथा को आज अनंत चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर सुना जाता है। यह कथा बहुत ही पुण्यमयी है। इसी कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत और इस कथा को अपने श्रीमुख से कहा है। आइए हम भी कथा को सुनने के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की भगवान के द्वारा सुनाई गई कथा को। जन्म कर्म भेदानानि शांति में अंग सहस्त्रश नाशाक्यांते नुसंख्येतुम अनंतवम मायापिः। अनंत काल से लेकर अब तक ईश्वर के अनंत अवतारों की गिनती कोई नहीं कर सकता। भगवान के सभी अवतार सभी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। वे सभी पूर्ण और संपूर्ण हैं। इसी प्रकार भगवान के अनंत रूप हैं और इन्हीं अनंत रूपों को आज हम अनंत चतुर्दशी के पावन दिन पर भगवान अनंत का पूजन करते हैं। अनंत भगवान में भगवान के सभी रूपों को पूजा जाता है। भगवान का कहीं भी कोई अंत नहीं है, इसलिए वह अनंत कहे जाते हैं। हर रूपों में वही हैं, हर जगह वही हैं। सृष्टि के कण कण में वह परमात्मा ही व्याप्त है। जिनका कहीं अंत नहीं, वही अनंत भगवान हैं। इसलिए यह अनंत चतुर्दशी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण और हम सभी के लिए कल्याणकारी है। आज के दिन जो कोई भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसको भगवान का बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति पूर्वक व्रत करना चाहिए और उसका पालन करते हुए अनंत चतुर्दशी का 14 गांठों वाला डोरा अवश्य ही धारण करना चाहिए। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, साथ ही बड़ा ही अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी, यानी कि जल में स्थल या स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। तब वहाँ लोगों ने उसका काफ़ी उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। पांडवों ने अपना राजमहल इस प्रकार बनाया था कि उसको देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। उस महल में ऐसे ऐसे रहस्यमयी दरवाजे थे कि उनका पता किसी को भी नहीं चल पाता था। जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उस मंडप में गिर गया, तब उसको बहुत क्रोध आया, क्योंकि सभी लोग उस पर खूब हंस रहे थे। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। यही वो घटना थी जिसने महाभारत जैसे भयानक युद्ध की चिंगारी का काम किया। उसके मन में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। इन विचारों के उपजने में केवल उसका अकेले का मन नहीं था, बल्कि उसके मामा शकुनी भी थे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्वित क्रीड़ा में हराकर
उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में छल से पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्टों को सहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आई, तब राजा युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। आखिर कौन नहीं चाहता अपने दुखों को दूर करना। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी कष्ट और पीड़ा में है ही है, और ना जाने इन कष्टों को दूर करने के लिए हम अज्ञानी लोग ना जाने क्या क्या उपाय करते हैं, पर फिर भी उन दुखों से दूर नहीं हो पाते। भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ कौन टाल सकता है। जब भगवान स्वयं दुखों को दूर करने का उपाय बतला रहे हैं, तो क्यों ना हम दूसरों की बातों को छोड़कर भगवान का कहा ही अपनाएं। भगवान ने युधिष्ठिर से जब कहा कि तुम अनंत भगवान का व्रत रखो, उससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगी, तब युधिष्ठिर महाराज ने उनके कथन अनुसार अनंत भगवान के व्रत का संकल्प किया। संकल्प करके युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु, हम लोग अवश्य ही अनंत भगवान का यह व्रत अपनी पूरी योग्यता और श्रद्धा के साथ निभाएंगी। परंतु प्रभु, मुझे इस व्रत की कथा तो सुनाइए। यह व्रत किस लिए किया जाए और इसकी प्राचीन कथा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई। प्रभु के मुख से ही प्रभु की कथा सुनने में जो आनंद है, वो किसी भी चीज में नहीं है। जिन कथाओं को भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, उन व्रत और कथाओं का महत्व 2 गुना हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जिन व्रत कथाओं को स्वयं भगवान अपने मुख से कह रही हैं, वो कितनी पुण्यमयी होगी और कितने पुण्य फल देने वाली होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई, तब उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के स्वर्गवास के बाद सुमंत ने दूसरी शादी करी। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। उसकी दूसरी पत्नी उसकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, परंतु सुशीला अपने नाम के जैसी ही सुशील थी और वह किसी भी चीज का बुरा नहीं मानती थी। समय बीतता रहा और एक समय वो भी आया जब सुशीला बड़ी हुई और उसके विवाह को करने के लिए ब्राह्मण सुमंत ने एक ऋषि को चुना। उन ऋषि का नाम कौंडिन्य था। सुशीला का विवाह ऋषि के साथ विधि पूर्वक हुआ। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुना है, तो हम मानते हैं कि आपको कथा पसंद आ रही है, इसलिए आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी वीडियो को देखकर पसंद तो करते हैं, पर वीडियो को लाइक नहीं करते, जिससे ये वीडियो कुछ ही लोगों तक पहुँच पाती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके प्रेम और सहयोग से ही हमें और कथाओं को लाने का प्रोत्साहन मिलता है। विदाई में कुछ देने की बात पर उसकी सौतेली माँ ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़ों को बांधकर दे दिया। वह ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़ी।
जब वह ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करती हुई सुशीला को दिखाई पड़ीं। संजोगवश ऋषि ने उसी जगह पर विश्राम करने का निश्चय किया। उसी वक्त सुशीला ने उन स्त्रियों के पास जाके उस अनंत व्रत का महत्व जानकर उन स्त्रियों के साथ ही सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया, अनंत भगवान का पूजन करके, और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर अपने पति के पास आ गई। उस डोरे को बांधने का फल यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन सुशीला के पति की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधी अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गया और उन्होंने पूछा कि क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? तब सुशीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके ऋषि अपनी पत्नी की सही बातों को भी गलत समझ रहे थे और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला, वशीकरण करने वाला डोरा समझ रहे थे। यही नासमझी में उन्होंने उस डोरे को सुशीला की बाजू से निकालकर तोड़कर आग में फेंक दिया और वह डोरा आग में जलकर राख हो गया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी जुटाई हुई संपत्ति एक ही झटके में नष्ट हो गई। उनकी स्थिति इस प्रकार हो गई कि अब ना तो उनको खाने के लिए भोजन ही पर्याप्त था और ना ही उन्हें कोई भिक्षा ही दे रहा था। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वह समझ चुके थे कि यह अनंत भगवान का ही प्रकोप है। आखिर जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और पैसों के मद में चूर लोगों को अपने से ऊपर कोई दिखाई नहीं देता, तब वह भगवान जिन्होंने उनको इतना सब कुछ दिया है, वो फिर अपनी लीला करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने उनको धन संपत्ति दी, उसी प्रकार चुटकी भर में नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा परिस्थिति कैसी भी हो, ये अवश्य ध्यान रखें कि आपके ऊपर जिसका हाथ है ना, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए कभी भी अपनी स्थिति का अहंकार ना करें। स्थिति बदलने में देर नहीं लगती। भिखारी को धनवान और धनवान को भिखारी बनाने में उन्हें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो उस परमात्मा के कठपुतली मात्र हैं। हम उनके खिलौने हैं। वो जब चाहें जैसे चाहे रखें। हमें बस उनकी राजी में राजी रहना है। अगर इस प्रकार प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दें तो देखिएगा कि प्रभु आपका जीवन किस प्रकार सुखमय रखते हैं। अगर प्रभु को समर्पित जीवन है तो दुख की घड़ी भी उनकी है और सुख की घड़ी भी उनकी। फिर वो जाने कि उनको आपको कैसे रखना है। आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन पर पूरा भरोसा रखकर जैसी परिस्थिति आए उसको भोग लीजिए और आगे बढ़िए। अगर इसी बीच अहंकार आ गया तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार सुशीला के पति ने अहंकार किया, उसकी सभी संपत्ति पल भर में नष्ट हो गई। अब वह अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गई। अब उन्हें कुछ नहीं, बस भगवान के प्रति गलत व्यवहार का प्रायश्चित करना था। उन्हें रास्ते में जो भी मिलता वह उससे अनंत देवता का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी ऋषि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने को उद्यत हुए। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब अहंकार हमसे जघन्य अपराध करवा देता है।
कहीं भी शांति नहीं मिलती जब उनके प्रति प्रायश्चित ना हो जाए और जब तक उनसे क्षमा ना मिल जाए। वह व्यक्ति इधर उधर भटकता हुआ अपने प्राणों को नष्ट करता रहता है। इसलिए कभी भी इस दुर्बुद्धि का उपयोग ना करें। अहंकार का वास इस दुर्बुद्धि में ही है। जब ऋषि अपने प्राणों को त्यागने के लिए निकले, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देवता का दर्शन कराया। दोस्तों, हमारा साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। हम लोग बेशक ये सोचते हों कि हमें भगवान नहीं दिखते तो भगवान है ही नहीं, लेकिन ये परम सत्य है कि भगवान की दृष्टि हम पर हमेशा, हर पल, हर वक्त रहती है। वो हर समय हमारे साथ मौजूद हैं। इसी प्रकार भगवान ने उन ऋषि को आत्महत्या करने से भी रोक दिया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्षों तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पहले की तरह समृद्ध और सुखी हो जाओगे। ऋषि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान के इस दुनियामय खेल में भगवान के ही नियम हैं और भगवान के ही उपाय हैं। अगर हमसे कोई दुष्कर्म हो भी जाता है तो हमें उसका प्रायश्चित अवश्य ही करना चाहिए और जितना हो सके उतना भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव रखना चाहिए। अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाई जाए। एक बात हमेशा याद रखें कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। इसी प्रकार जब ऋषि ने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और 14 वर्षों तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन किया, तब उन्होंने अपनी खोई हुई समृद्धि वापस प्राप्त कर ली। हम लोग सोचते हैं कि करने वाले हम हैं, लेकिन करने वाला तो कोई और है। अगर वो सहयोग ना करें, वो दिशा ना दिखाएं, तो हम एक कदम भी आगे अपने बल पर नहीं चल सकते। इसलिए हमेशा भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। वो हमेशा आपको दिशा निर्देश देते रहेंगे। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पुराने दुष्ट कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। तो भगवान का प्रेम पूर्वक जयकारा लगाएंगे। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्रभु की जय ज़रूर लिखिएगा। साथ ही में हमारी और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आपको हमारी सभी कथाएं देखने को मिलेंगी। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।